make the best use of the session, I suggest you do two things. Number one, go through my theory session on legal reasoning. The link to the session is given on the description below. Second, create a free sign-up account on our website and solve the exercise on your own before you go through the video. The process for the free sign-up is also given on the description below. Now that you would have done both the things, let's start with the class. वेलकम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपने ये एक्सरसाइज हमारे पोर्टल पे जाके कर ली है। अब इसको अटेम्प्ट करते हैं। पैसेज पढ़ते हुए मैंने आपको पहले भी बोला है, जब आप पैसेज पढ़ते हो ऐसे पढ़ो कि अगर आपको क्वेश्चन बनाना होता तो कौन सा सेंटेंस यूज करते। तो जिस सेंटेंस में कोई प्रिंसिपल या क्राइटेरिया या कोई रूल टाइप की कोई चीज होती है उसी से सवाल बनते हैं। तो जब आप पैसेज पढ़ते हो वो ध्यान दीजिएगा। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन आई स्टार्ट दिस पैसेज, look at the first two lines. We explain what behavior amounts to sexual harassment and how victims of sexual harassment at workplaces can use legal recourse for relief. So इन दो लाइन में तो मेरा कुछ बनेगा नहीं क्वेश्चन। इसके बाद आगे आते हैं। Reveal that 68% of victims of sexual harassment at the workplace don't report such incidents, fearing adverse consequence at the workplace. ये inference based क्वेश्चन बन सकता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो इसमें नहीं बन सकता बिकॉज रूल अभी तक नहीं आया। And while cases of cyber sexual abuses are rampant, there aren't any official stats. Okay, this is the story. Even though there is a specific law, ये law बताया है. So how can women better use the provisions against the perpetrators of sexual harassment? Advocate Vandana Shah shares some insights. So यहाँ पे इस पे और इस पे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई केस बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, नहीं बना पाओगे क्योंकि कोई रूल ही नहीं है, लेकिन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो यहां पे ये वो क्राइटेरिया गिवन है, क्या क्या चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। एग्रीगेट्स बिहेवियर लाइक असॉल्ट एंड ईव टीजिंग क्लियरली अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। ऑफ कलर जोक्स, ऑब्सीन व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, पर्सनल रिमार्क्स डिस्क्राइबिंग अ वुमन इन एनाटॉमिकल टर्म्स, वर्बल अब्यूज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो अब यहां से आप केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हो बिकॉज यहां पे इसने बता रखा है क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आता है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एंटाइटल्ड टू गो एंड रजिस्टर। ठीक है, अगले उसमें आते हैं हम। अंडर अ लॉ एवरी ऑर्गेनाइजेशन विद 10 और मोर एम्प्लॉइज, अगेन अ क्राइटेरिया इज गिवन, अ लॉ इज गिवन, रूल इज गिवन। दे मस्ट सेट अप एन इंटरनेशनल कंप्लेंट्स कमिटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। और इस कमिटी में इट शुड बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ सीनियर फीमेल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आईसीसी मस्ट बी विमेन। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, आईसीसी बननी चाहिए। आईसीसी में कितने मेंबर्स हैं ये नहीं बताया है, बट बताया है कि आईसीसी को प्रिसाइड एक फीमेल एम्प्लॉय ने करना चाहिए और आधे लोग उसमें विमेन होने चाहिए। ठीक है, तो अगर 4 लोग हैं आपका तो 2 कम से कम फीमेल होने चाहिए, अगर 5 हैं तो 3 फीमेल होनी चाहिए। बट आईसीसी में कितने मेंबर्स होने चाहिए ये नहीं गिवन है। ठीक है, इंक्लूडिंग, और ये तो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हो जाता है बिकॉज इसमें काफी सारे रूल्स हैं। The law entitles a victim to lodge a complaint with the ICC, which is supposed to keep it confidential. This is followed by the issuance of a notice to the respondent with 7 working days of receipt of the complaint. The accused gets 10 working days. Again, काफी rules, काफी process given है, तो case based question बन सकता है इसमें अंदर। During the investigation, the ICC can recommend that the organization provides certain relief like transfer. So क्या क्या कर सकती है ICC, क्या क्या relief order कर सकती है वो इसमें given है। ओके, द एग्रीड वुमेन। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज खत्म हो जाता है। लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। प्रीता एंड राजेश वर्क एट अ कंपनी कॉल्ड फ्री क्राउड एंटरप्राइजेस। राजेश इज प्रीता सीनियर्स एंड वर्क एंड प्रीता हैज टू रिपोर्ट। अब इसने क्या करा, इसने सेट ऑफ इमेजेस ऑन व्हाट्सएप भेजा। सो इज ही गिल्टी ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट? उसके लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया गिवन था, तो यस दिस वाज गिवन इन द पैसेज कि इट कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस बनता है। 3.2 Free Crowd Enterprises has 11 employees. Since the number of employees is low, the CEO of the Free Crowd Enterprises, Dinesh, decides not to form an ICC. Can he do so? पैसेज क्या बोलता है, अगर आप पे 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो आपको आईसीसी फॉर्म करना पड़ेगा। सो नो, ही कैन नॉट डू सो बिकॉज ऑफ दिस। तो सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं अगली पे, उसी वही केस सिनेरियो चल रहा है। Dinesh agrees to establish the ICC for the Free Crowd Enterprises and to refer Preeta's complaint to the ICC. Okay, fair enough. Aside from Preeta, who is a mid-level employee of Free Crowd Enterprises, 2 other women worked at the company.
रंजीता न्यू एम्प्लॉई हु वाज हायर्ड एट अ जूनियर पोजीशन एंड सुनीता, ठीक है, 3 फीमेल एम्प्लॉइज है एंड देयरफॉर हेल्ड अ सीनियर पोजीशन इन द कंपनी। दिनेश ने रंजीता और सुनीता को आईसीसी में करा, ठीक है, बट नॉट प्रीता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। He also decides to be a member of ICC and to preside over the committee himself. So ICC में Dinesh wants to preside. Passage में given है कि it has to be presided by a female. Can he preside over the ICC? No, because in the passage it is given it must be presided over by a senior female employee. So ये इसमें fulfill नहीं करेगा. So answer is D. If Free Crowd Enterprises is ICC, if Free Crowd Enterprises ICC is to have a total of 5 members, how many other men can Dinesh appoint to the ICC? How many other men can Dinesh appoint? So 5 members हैं, 5 में से 3 जो एटलीस्ट हाफ है, तो 2.5 तो नहीं हो सकता, 3 तो विमेन होनी है हमारी, 2 मेन हो सकते हैं जिसमें से एक दिनेश है। How many more? How many other men can he appoint? Just 1 more. So the answer is B. टोटल 3 तो आपको फीमेल होनी है, मैक्सिमम 2 मेन हो सकते हैं, तो एक दिनेश, अदर मेन वुड बी 1 मोर। सो द आंसर इज बी। ठीक है, इसमें गिवन है यहाँ पे एटलीस्ट 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आईसीसी मस्ट बी विमेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज। ये जो पैसेज है मैंने बताया आपको, क्लैट कंसोर्शियम ने शेयर करा है। The ICC of the Free Crowd Enterprises conducts an investigation into Preeta's complaint and finds Rajesh guilty of sexual harassment. It recommends to the company that it grant Preeta her request. Preeta की request है of transferring Rajesh to a branch office of the company. So Preeta also asked the ICC to recommend that Rajesh be sent on leave for 2 weeks. Can ICC grant this request? Question किसके बारे में? ये वाली request. राजेश को 2 हफ्ते की छुट्टियों पे भेज दे, क्या ये कर सकते हैं? पैसेज में क्या गिवन था हमें? Provide certain reliefs like transfer of the aggrieved woman. तो इस केस में प्रीता का ट्रांसफर हो सकता है, और ऑफ द रिस्पोंडेंट, यहाँ रिस्पोंडेंट का ट्रांसफर कर सकते हो, विच इज इन दिस केस राजेश, और ग्रांटिंग द एग्रीव्ड वुमेन लीव। तो प्रीति को छुट्टी मिल सकती है, यस प्रीता को छुट्टी मिल सकती है, लेकिन राजेश के बारे में इट्स नॉट गिवन कि जो गिल्टी पार्टी है उसको भी छुट्टी पे भेज सकते हैं, तो वो वी कांट से। देयरफॉर 3.5 ए इज द आंसर। गाइस, अगर आपको क्लैट निकालना है, क्लैट निकालने के लिए मैंने बोला आपको मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किसी भी रैंकर से पूछो, उसने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होते हैं, बट द पॉइंट इज यू हैव टू राइट गुड मॉक्स। कई बार आप मॉक टेस्ट सीरीज अगर आप दूसरी मॉक टेस्ट देखोगे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बिकॉज आंसर लॉजिकली कंसिस्टेंट नहीं है। हमारे क्वेश्चन हमने बहुत मेहनत करी है, तभी हम कहते हैं कोचिंग कहीं से भी टेस्ट सीरीज मेंटर्स कैपिटल से एक अपना अकाउंट बनाइए, राइट अ फ्री टेस्ट विद अस, लुक एट द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट एंड देन हमारे साथ आप तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट पक्के से अच्छा आएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।